हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद सर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ बियॉट सेवट लॉ को देखेंगे या एप्लीकेशन ऑफ बीओ सेवट लॉ। तो इसके कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने बीओ सेवट लॉ को देखा था और उसके थ्योरी पार्ट को देखा था और किस तरीके से बीओ सेवट लॉ के फॉर्मूले को डिराइव किया गया वो हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे हम लोग दो एप्लीकेशन लेने वाले हैं इस लॉ की। जो पहला एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट साइज। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि हम लोगों ने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है C to D और इसमें C से D की तरफ जो है करंट फ्लो होता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि इस CD में अगर ये करंट I फ्लो करेगा तो यहाँ पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो सारे टर्म्स मैं यहाँ सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ। CD जो है एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें कि करंट I फ्लो कर रहा है। पॉइंट P वो पॉइंट है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पॉइंट P से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PQ लाइन जो कि CD को Q पे कट कर रहा है, तो PQ की वैल्यू R ली गई है। EF एक यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट लिया है जो कि DL लेंथ का है। तो सबसे पहले हम लोग इसी DL लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बीओ सेवट लॉ को यूज़ करके। फिर उसके बाद इसको इस पूरे कंडक्टर के लेंथ पे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे C to D, तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये एंगल याद रखना है, EPQ जो है फाई है, FPE जो है वो D फाई है और EFP जो है वो थीटा है और QEP जो है वो भी थीटा है, मतलब ये एंगल भी थीटा होगा। क्योंकि डेल्टा एल बहुत स्मॉल है तो इन दोनों एंगल में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, तो हम इसको लगभग इक्वल मान सकते हैं। और एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो छोटा सा लाइन है EG, ये परपेंडिकुलर है FP लाइन पे। तो DL यहाँ पे लेंथ हो गया किसका, स्मॉल एलिमेंट EF का। स्मॉल एलिमेंट EF का जो डिस्टेंस है पॉइंट P से वो x है। और अगर हम यहाँ पे बीओ सेवट लॉ लगाएं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे DL लेंथ की वजह से क्या मिलने वाला है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, dB = μ0/4π IDL sin θ/ r²। अब इस डेरिवेशन में आगे बढ़ने से पहले हम वापस उस फिगर से एक छोटे से पार्ट को निकाल के कुछ एंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखें तो हमें EG/DL मिलेगा वो। ओके, तो यहाँ से हम EG को लिख सकते हैं DL साइन थीटा। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे वैल्यू। फिर उसके बाद अब इसमें हम आते हैं इसी फिगर के इस वाले ट्रायंगल में। इसमें हम देख सकते हैं कि साइन D फाई जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाएंगे तो EG/x आएगा। ठीक है, तो EG की वैल्यू हो जाएगी x साइन D फाई। अब चूँकि D फाई बहुत छोटा है तो हम साइन D फाई को D फाई मान सकते हैं, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ा है 9th-10th में कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी थी तो उस केस में साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। तो हमें EG की वैल्यू XD फाई मिल गई। तो हमें एक EG की वैल्यू यहाँ पे मिली है DL साइन थीटा और एक EG की वैल्यू यहाँ मिली है XD फाई। तो दोनों ही EG है तो इसका मतलब DL साइन थीटा XD फाई के बराबर होना चाहिए। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें जो ऊपर ये एक्सप्रेशन मिला है DB का, उसमें DL साइन थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, XD फाई। तो नीचे जो x² है वो एक पावर कम हो जाएगा, तो हमें DB की वैल्यू मिल जाएगी μ0/4π × ID φ/x। अब अगेन उसी फिगर में से हम एक और ट्रायंगल को निकालते हैं जो कि ये है QEP। तो इसमें अगर हम cos फाई को देखें तो ये हमें मिल रहा है R/x। तो यहाँ से हम x को लिख सकते हैं R/cos फाई। अब ऊपर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें अगर हम DB की एक्सप्रेशन में x की जगह R/cos फाई रखेंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल रहा है DB =
म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई कॉस फाई बाई आर इंटू डी फाई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मिला है ये स्मॉल लेंथ डी की वजह से मिला है, बट हमारा जो कंडक्टर है वो तो C2D है, ठीक है। इसमें यहाँ C के लिए जो एंगल आ रहा था वो -φ1 आ रहा था और D के लिए जो आ रहा था वो φ2 आ रहा था, ठीक है। जैसे कि ये ऊपर अगर हम यहाँ पे जाके देखें इस डायग्राम में तो हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये DL है, फिर यहाँ पे φ1 φ2। तो अब हमें DL स्मॉल एलिमेंट से जो DB मिला है उसको यूज़ करके हम पूरे होल कंडक्टर CD से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो वो वैल्यू कितनी आएगी, तो वो वैल्यू हमें मिल रही है इंटीग्रेशन करने के बाद। तो इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, DB का इंटीग्रेशन करेंगे तो DB से हमें B मिल जाएगा, और DB को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके RHS को भी इंटीग्रेट करना होगा। तो RHS में जो वेरिएबल है D फाई, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे लोअर लिमिट -φ1 और अपर लिमिट +φ2 पुट करेंगे। अब हमें ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा ये कितना होता है साइन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C। चूँकि ये डिफरेंट है तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो हमें B की वैल्यू क्या मिल जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन फाई, लोअर लिमिट -φ1 अपर लिमिट φ2। अब ये लिमिट्स हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी। साइन ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन x। तो हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा B का वो कितना मिल रहा है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब हम यहाँ पे ये भी बताएंगे कि जो हमें B मिला है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए हम वापस ऊपर के डायग्राम में चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम राइट हैंड पाम रूल लगाएं तो अपने राइट हैंड को अगर हम क्या कहते हैं, अपने थंब को अगर हम करेंट के डायरेक्शन में अपवर्ड रखें तो हमारा जो राइट हैंड है वो उसका जो पाम है वो कर्ल हो रहा है P की तरफ। तो P की तरफ जब हम जाएंगे तो हमारे चारों फिंगर P से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड्स होगा B का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो हमें P में मिलेगा CD की वजह से। और इस फॉर्मूले को हम एक स्पेशल केस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे वायर तो हमने फाइनाइट लेंथ का लिया है, अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाता है तो वहाँ पे P को अगर हम बीच में मान लेते हैं तो हमें φ1 φ2 की वैल्यू 90 डिग्री मिल जाएगी। और जैसे ही हम यहाँ पे 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 प्लस साइन 90 दैट इज़ 1 + 1, तो हमें B की वैल्यू क्या मिल जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो ये बेसिकली वायर या कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। आगे चल के हम इसे एम्पियर सर्किटल लॉ में भी देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया वहाँ पे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अब हम बियोट-सेवर्ट लॉ के सेकंड एप्लीकेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सर्कुलर लूप दिया गया है जिसके सेंटर से r रेडियस है, और इस सर्कुलर लूप में करंट I फ्लो कर रहा है। आपको ये बताना है कि इस सर्कुलर लूप के सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो P बेसिकली एक पॉइंट है जो कि इस सर्कुलर लूप के एक्सिस पे भी लाई कर रहा है। तो यहाँ पे इस डायग्राम को पहले थोड़ा समझ लेते हैं और फिर इसके डेरिवेशन में जाएंगे हम लोग। तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे सर्कुलर लूप है जिसमें कि करंट I फ्लो कर रहा है। इसका रेडियस है ये यहाँ पे रेडियस है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक DL एलिमेंट लिया है और इसी के अपोजिट एक A' B' नीचे लिया जिसका सेम लेंथ है DL। और इस AB एलिमेंट से हम सबसे पहले बियोट्स लॉ यूज़ करके इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे।
क्योंकि हमें डी वी मिलेगा और डी वी का जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरीके से कि जब हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं तो उसमें डी वी कॉस फाई जो है कैंसिल आउट हो जा रहा है और डी वी साइन फाई जुड़ जाएगा। तो इस पूरे सर्कुलर लूप में जो डी वी साइन फाई है वही हर जगह हमें मिलेगा। तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझना भी है हमें और इसको एग्ज़ाम में नोट डाउन भी करना है, लिखना भी है स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो इसको लिखेंगे कैसे और कैसे डेरिवेशन तक पहुँचेंगे, तो उसके लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको यूज़ करके हमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई अगर यहाँ पे करें तो हमें आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा और आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 हो जाएगी। और दूसरा चीज़ हम जो डेरिवेशन में यूज़ करने वाले हैं वो है कि अगर इसी ट्रायंगल में हम साइन फाई देखें तो वो हमें ए बाई आर मिलेगा। तो नीचे हम देखते हैं कि इसके टेक्निकल डिटेल्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं कि लूप जो है उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ई रेडियस का है, पॉइंट पी वो पॉइंट है लूप के एक्सिस पे जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये लूप के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे डी एल स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसका लेंथ मतलब जो डी एल लेंथ का है और ये टॉप ऑफ द लूप है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे एक चीज़ को समझे पहले कि यहाँ पे डायग्राम जो है वो 2D में बना है लेकिन ये होगा 3D में कैसे, तो हम ये देखना कि अगर हम ये पेपर इस तरीके से लेते हैं तो वायर कुछ ऐसा है कि इसका एक एंड ऐसे जा रहा है और यहाँ से ऐसे मिल रहा है। तो DL हम लोगों ने यहाँ पे लिया है ऊपर और इसी का अपोजिट A डैश B डैश हम लोगों ने यहाँ लिया है। अभी हम जिस प्लेन में बात कर रहे हैं बेसिकली अगर आप मोबाइल पे लैपटॉप या जिस भी प्लेन में आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो वीडियो चल रहा है इस प्लेन में जिसमें मैंने शेडिंग किया। इसका मतलब ये है कि गिवन डायग्राम में जो DL है वो एक्चुअली मोबाइल के प्लेन के ऊपर है जो AB वाला साइड है, और अगर हम A डैश B डैश की बात करें तो वो मोबाइल के प्लेन के नीचे है। ठीक है, और पॉइंट P पॉइंट O ये सब मोबाइल के स्क्रीन के प्लेन में। ठीक है, तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाएं तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें O से पॉइंट P मिल रहा है और DB साइन फाई सब हमें इसी प्लेन में मिलेगा। ठीक है, और हम रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं, ये हमें DB मिल रहा है, ये है DB कॉस फाई और ये भी है DB कॉस फाई। और अगर हम एंगल की बात करें तो हमें जो ये एंगल मिल रहा है ये हम लोगों ने फाई लिया है, तो इसीलिए ये भी फाई होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इस चीज़ को समझना कि ये जो इमेज बना हुआ है ये बना तो मोबाइल के प्लेन में है बट ये पूरी तरीके से मोबाइल के प्लेन में नहीं है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाया कि AB और A डैश B डैश को हम कैसे देखेंगे, उसके कंपोनेंट्स को कैसे ब्रेक करेंगे। चलिए यहाँ पे बियॉट सॉल्व लगाते हैं। तो हमें बियॉट सॉल्व लगाने के बाद DB की वैल्यू मिल रही है μ0/4 आई DL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा जो है आपको क्लियरली दिख रहा है, आप इस डायग्राम में अगर देखेंगे तो थीटा यहाँ पे, हाँ, तो थीटा जो है वो बेसिकली ये एंगल है। अगर हम फिर से इसको बनाएं तो ये मोबाइल का प्लेन हो गया, ये यहाँ से हम DL को लिए हैं और थीटा बेसिकली ये एंगल है, तो ये हमेशा तो 90 डिग्री ही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर चल रहा है। ठीक है, तो थीटा एंगल है DL और R वेक्टर के बीच में, तो ये 90 डिग्री होने की वजह से यहाँ पे साइन थीटा 90 हो जाएगा, तो साइन 91 हो जाएगा। तो हमें DB की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, μ0/4 आई DL बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे DB की डायरेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो DB का डायरेक्शन जो है अभी तो कंसर्न प्लेन में लेकिन एट राइट एंगल होगा किस लाइन के, R की। फिर उसके बाद DB को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक्सिस के अलॉन्ग DB साइन फाई आएगा और
एक्सिस के परपेंडिकुलर हमें मिलेगा डी वी कॉस फाई। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ए बी के अपोजिट एक दूसरा करंट एलिमेंट लिया सेम लेंथ का, दैट इज़ डी एल, और उसको भी हम लोगों ने रिजॉल्व किया, उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो ए बी और ए डैश बी डैश के जो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली जो राइट एंगल पे हैं एक्सिस के, वो कट जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम बना के देखें तो डी वी हमें कैसे मिल रहा है यहाँ पे, और एक ऐसे, तो ये हमें मिला ऊपर वाले ए बी से, और ये वाला डी वी मिला हमें नीचे वाले ए डैश बी डैश। इसको हम लोगों ने रिजॉल्व किया फाई एंगल पे। इसका जो कॉस वाला कंपोनेंट है और इसका जो कॉस वाला कंपोनेंट है वो कट जाएगा, और साइन फाई वाला जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जा रहा है। तो जब हम सारे कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे पूरे सरकमफ्रेंस पे एडिशन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमें डी बी साइन फाई मिला है तो वो तो बस इतने से मिला है, और अगर ये पूरे से हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इससे इंटीग्रेट करना होगा इस पूरे सरकमफ्रेंस पे। बट यहाँ पे अभी तक लेंथ का कोई पैरामीटर आया नहीं है, तो हमें डी वी साइन फाई में लेंथ के पैरामीटर को निकालना होगा, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी बी की वैल्यू जो ऊपर से है ये म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर, उसको हम लोगों ने पुट किया, और ये ए बाई आर जो है हमें साइन फाई ऊपर के डायग्राम में हम लोगों ने दिखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने साइन फाई भी लिखा है, और यहाँ पे हम लोगों ने डी बी की वैल्यू निकाली है। तो अब हम नीचे आते हैं, तो वापस हम यहाँ पे सारी वैल्यू को जब पुट करने के बाद कैंसिल आउट करेंगे तो हमें फाइनली कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालना होगा। तो हमें डी बी की वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बाई आर क्यूब इंटीग्रल डी एल। अब इंटीग्रल डी एल का क्या मतलब है, इंटीग्रल डी एल जो है बेसिकली लूप का सरकमफ्रेंस है, तो ये होता है 2 पाई आर, तो रेडियस यहाँ पे ए है, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए, और आर की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम के रिलेशन से निकाले थे, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर हाफ। तो ये सारी वैल्यू जो हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें म्यू बी की वैल्यू दो चीज़ों में मिल जाएगी। एक अगर हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का टर्म में लिखते हैं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और अगर हम पाई हटा देते हैं तो हमें मिलेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और अगर इसी तरीके से हम ये मान लें कि इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब ये कॉइल कुछ अगर ऐसा है तो ये तो 1 टर्न हुआ, लेकिन इस कॉइल में अगर इस तरीके से आपको टर्निंग मिलती जा रही है, क्योंकि आगे चल के हम सोलेनॉइड में देखेंगे भी, तो अगर n टर्न्स हैं तो हर एक टर्न जो है अपना मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा। तो हर एक टर्न की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो n नंबर ऑफ टर्म्स अगर कंसिडर करेंगे, तो अगर हम पाई के टर्म में आंसर बताएंगे तो वो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और अगर हम लोग बिना पाई के आंसर बताना चाहते हैं तो ये होगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अगर हम सेंटर पे बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो वहाँ पे सेंटर पे जब हम आते हैं तो क्या होता है, तो जब हम P पॉइंट पे थे तो सेंटर से उसकी दूरी x थी, तो अगर ये पॉइंट P सेंटर पे ही आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0। सेंटर पे भी अगर हम इस वैल्यू को निकालना चाहें तो क्या होगा, बस ऊपर की एक्सप्रेशन में आप x0 पुट कर दीजिए तो आपको दो वैल्यू मिलेंगी सिंप्लीफिकेशन के बाद। एक अगर पाई के टर्म में अगर आप देखें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई बाई ए, और विदाउट पाई अगर हम देखें तो म्यू नॉट एन आई बाई 2a। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सोलेनॉइड में फिर से देखने को मिलेंगे। और अगर हम यहाँ बी का डायरेक्शन की बात करें तो बी का जो डायरेक्शन होगा वो लूप के एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ओके, सो ये था हमारा आज के वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ बियो-सेवर्ट लॉ। इसमें हमने दो एप्लीकेशंस को देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट।
and have a nice day.